नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करेंगे मेरू रिंग के बारे में कि मेरू रिंग का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। इस मेरू रिंग को ग्रहण करने से हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं और जब हम मेरू रिंग को धारण कर लेते हैं तो किस तरीके से माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है। तो इसीलिए आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरू रिंग का अर्थ क्या होता है, कि मेरू का अर्थ क्या होता है। मेरू का अर्थ ही कछुआ होता है। जो मेरू रिंग है वो साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद है। सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन यही सत्य है कि जब भी आप इस मेरू रिंग को धारण करेंगे तो देखिएगा कैसे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शिव सागर में जब अमृत मंथन के दौरान भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था तो वो कछुए के रूप में लिया था और तभी के तभी माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी जहाँ पे इनका विवाह हो गया था। इसीलिए मेरू रिंग को माँ लक्ष्मी जी की और विष्णु जी का आशीर्वाद कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को धारण करता है उसके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? देखिए क्या होता है ना कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें परिणाम नहीं मिलते। बहुत से लोगों की यही शिकायतें होती हैं कि जी हम मेहनत कर रहे हैं, हमें परिणाम नहीं मिल रहे हैं। मेहनत करना हमारे बस में होता है लेकिन जो परिणाम होता है वो सारा काम ग्रहों का होता है। ये हमारे ग्रहों दोष को दूर करती है और साथ ही हमें जो प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में जीवन यापन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है वो आप सभी लोग जानते हैं। जब जीवन यापन हमें सुख समृद्धि के साथ करना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और धन कहाँ से आता है? लक्ष्मी जी के यहाँ से। अगर लक्ष्मी जी हमसे खुश हो जाए तो दुनिया में सुख समृद्धि के हकदार हम ही होते हैं और वहीं जहाँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएं यानी कि हमसे नाराज़ हो जाएं तो हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाते हैं। जीवन यापन करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर जीवन यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है तो यही संभव है कि हमें कर्जे लेकर ही अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी है हमसे रूठी हुई हैं। इसीलिए ये इस दोष को भी दूर करता है। जब आप मेरू रिंग को धारण करते हैं तो देखिए कैसे लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती है और कैसे विष्णु जी का आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है। अब बात करते हैं कि मेरू रिंग को धारण करने से फायदे क्या क्या होते हैं, लाभ क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरू रिंग है ये वैदिक मंत्रों के उच्चारण से बनाई गई है। ये मंत्रों के उच्चारण द्वारा करके शुद्धिकरण करके इसको बनाया गया है। दूसरा कि जब आप मेरू रिंग को धारण करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष हो, कैसा भी दोष हो, वो दूर होता चला जाता है। जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जब मेरू रिंग को धारण किया कैसे आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती रहती है। आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपकी उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो यही कुछ लाभ थे और सबसे बड़ा लाभ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें माँ लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। मतलब ये पूरी तरीके से आशीर्वाद है कि जब आपके घर में कुछ कलेश हो रहा होता है या पति पत्नी के झगड़े हो रहे होते हैं तो जब आप मेरू रिंग को धारण करते हैं तो पति पत्नी में कलेश भी दूर हो जाते हैं और एक सुख की जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है मेरू रिंग को धारण करने से। तो देखिए कितने सारे लाभ हैं मेरू रिंग को धारण करने से। लेकिन अब बात आती है कि मेरू रिंग को धारण कैसे करें यानी कि उसको पहने कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप मेरू रिंग को अपने घर में लेकर आते हैं सबसे पहले उसे आप अपने मंदिर वाले स्थान पर रख दें। शुक्रवार के दिन इसको स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ग्रहण करें। ग्रहण कैसे करना है कि जब आप पूजा करते हैं सुबह उठ के तो इसे आप भगवान जी के चरणों में रख दें। जब आप इसे भगवान का आशीर्वाद दिलवा देंगे तब आपको अपनी उंगली की यानी कि तर्जनी उंगली की इसमें धारण करना है। आपको जो कछुए का मुंह है वो आपको अपनी तरफ रखना है। इस तरीके से आपको धारण करनी है। इसके अलावा जब आप इसे धारण करेंगे तो आपको लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करना है।
अगर आपने इसे गलत धारण किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर कछुए का जो मुख है वो आपके मुख की तरफ होना चाहिए, बाहरी मुख नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मुख है तो ये समझ लीजिए कि जो धन है वो चुंबकीय तरीके से आपकी ओर खींचा चला आएगा। अगर ये मुख बाहर है तो जिस तरीके से इसके लाभ हैं उसे आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जब आप मेरू रिंग को धारण करते हैं तो इसको सही विधि के अनुसार धारण करें। यही थी मेरू रिंग की आपको खूबियां बताने के लिए कि क्या क्या मेरू रिंग के फायदे होते हैं, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। आप देखिएगा, धारण कीजिएगा, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और अभी अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाइए।